स्थान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। परम मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी, उसकी 6 ढालों से पंडित दौलत राम जी ने चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान और देश चारित्र का वर्णन किया है। उसमें हम पढ़ रहे हैं, क्या प्रेरणा दे रहे हैं यहाँ पे, किसकी? तत्वाभ्यास की। तत्वाभ्यास की मतलब दोनों प्रकार से लेना, द्रव्य श्रुत के अभ्यास की और भाव श्रुत के अभ्यास की। द्रव्य श्रुत का अभ्यास मतलब जिनवाणी का अभ्यास, भाव श्रुत का अभ्यास मतलब जिनवाणी में जो पड़ा है उसका बार बार मन का अवलंबन लेके क्या करना है, चिंतन करना है, दोहराना है, लगाना है उसको। इस प्रकार से यहाँ पे प्रेरणा दी जा रही है। क्यों दे रहे हैं प्रेरणा, तो उन्होंने पहले शब्दों में क्लियर कर दिया कि क्यों दे रहे हैं। तांते लिख दिया वहां पे उन्होंने, तांते इसलिए कीजिए। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको, छंद नंबर 6। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे संशय विभ्रम मोह त्याग आपौ लख लीजे यह मानुष पर्याय सुकुल सुनी वो जिनवाणी यह विधि गए न मिले सुमणि जो उदधि समानी। तो समझ में आया किस लिए? जो के क्या है अभी तक समझ में आ गया होगा किस लिए। हाँ, कि सुख की प्राप्ति का एकमात्र उपाय यही है, इसके अलावा अन्य प्रकार से सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए कीजिए। देखिए संसार में क्या है, हमें जहाँ सुख की बुद्धि होती है वहां तो हम उसका अभ्यास तो बहुत अच्छे से करते हैं। उदाहरण के लिए भाई जो पढ़ाई करी, हाँ, एक डॉक्टर है, जैसे उदाहरण के लिए डॉक्टर कितने साल पढ़ना पड़ता है भाई। डबल ड्रॉप लिया पीएमटी के लिए 5 साल, फिर एमबीबीएस किया, फिर प्रैक्टिस करी, फिर एमडी किया, तो मतलब कितना साल निकल गया, 12 और 2 14 और 5 19 और उसके बाद 2, उसके बाद मतलब 25 साल तो पढ़ी के निकल गए। टोटल उम्र हो गई मतलब 30 साल एमडी करते करते, 30 32 साल। ठीक है, और डॉक्टर ने एमडी करी है उससे कितने साल काम आएगी बताओ। एक एमडी डॉक्टर है, एमबीबीएस ही ले लो, चलो 30 साल का एमबीबीएस डॉक्टर है भाई, पढ़ाई करते करते 30 साल हुआ है उसको। अब वो 30 साल में से 25 साल जो पढ़ाई करी वो 25 साल कितने साल काम आने वाले हैं उस डॉक्टर को? हमेशा काम आने वाले हैं, ऐसा ऋचा बोल रही है। इसका इसका मतलब समझना बाकी है अभी। कब तक काम आएंगे वो? 25 साल की पढ़ाई, अगले 25 साल 30 साल जब तक रिटायर नहीं होता भाई, 60 65 में रिटायरमेंट हो जाएगा डॉक्टर भी, ये तो 70 साल में रिटायरमेंट होगा, 80 साल, अरे जब तक, अरे कितनी उम्र है उसके, 80 साल की उम्र मान लो चलो, तो 25 साल की पढ़ाई 50 साल काम आएगी ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा काम तो नहीं आएगी ना। ठीक है, तो 50 साल अच्छे से निकले हमारे, इसके लिए हमने 25 साल पढ़ाई करी। समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहे हैं? अब यहाँ पे भव भवांतरों की बात है, जन्म जरा मृत्यु जो चल रहे हैं अनादि काल से, उसको मेटने की बात है। एक भव की बात नहीं है, ये तो एक भव काम आएगी ज्यादा से ज्यादा, वो भी कह रहे हैं, वो तो हम तो नहीं कह रहे काम आ रही है, लेकिन ठीक है चलो, लोक में ऐसा कहते हैं ना, ये तो कोई डॉक्टर ही करे ही नहीं, पढ़ाई नहीं करे, जेएनयू में डॉक्टर ही नहीं बने, ऐसा बोले तो इसलिए चलो लोक में काम आती है ऐसा मान के भी, तो एक भाव ज्यादा से ज्यादा सुधरेगा, सुधरा भी तो सुधरने वाला तो नहीं है उससे, लेकिन लोक में ऐसा बोलते हैं अनुकूलता मिलेगी। तो वो एक भाव के लिए 25 साल दिए। यहाँ किसकी बात चल रही है? अनंत भावों की, जो बीत चुके हैं और आने वाले, शक्ति अपेक्षा अनंत भाव है, उनकी बात चल रही है। तो उसको सुधारने के लिए जीव ने कितना समय दिया? तो कहाँ गई समझदारी? हाँ, लोक में तो बड़े चतुर हैं हम, बड़ा बिल्कुल फूक फूक के एक एक समय का सदुपयोग करना जानते हैं। तो हमारा, हमने तत्व अभ्यास के लिए कितना समय दिया, जिनवाणी के अभ्यास के लिए कितना समय दिया अभी तक अपने जीवन में? मतलब जो वास्तव में दुख मेटने का कारण है
उसे समय ही नहीं दिया। और जहाँ पे सुख की बुद्धि है हमारी, वहां तो पूरा पूरा समय दिया। तो अब सुख की बुद्धि भाई ऐसा है ना कि जीव की सुख की बुद्धि वहां थी, इसलिए उसने वहां लौकिक शिक्षा में अपना समय व्यर्थ गवाया। अब उसकी सुख की बुद्धि पलटाना पड़ रही है कि भाई सुख वहां नहीं था, सुख तो आत्मा में था। तो आत्मा को जानने के लिए उसका अभ्यास करना है, तत्व का अभ्यास, और तत्व का अभ्यास के लिए जिनवाणी का अभ्यास। इसलिए सुख कहाँ है वो बतलाया ऊपर स्टार्टिंग में, आत्म को हित है सुख, सुख आकुलता बिन कहिए। तो वो मोक्ष की प्राप्ति में जो शास्त्र अध्याय है उसी की महिमा है। कहने का मतलब ये है, इसलिए हम क्या करें कि अपना समय जो है, अब कल बताया था ना कि भाई थोड़ा सा समय निकालें, हम जितना, हम तो बोले इतना ज्यादा समय निकालो उतना निकालो। जब तक कि एक आसन पे पद्मासन लगा के बैठा ना श्वास स्वाध्याय करने के लिए, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपना अनुभव से बता रहा हूँ कि पद्मासन लगा के बैठा है श्वास स्वाध्याय करने के लिए, तो जब तक शरीर साथ, जब तक दुखने नहीं लग जाए, क्या कमर नहीं दुखने लग जाए, तब तक करो, मजा आएगा। आप करके देखना है एक बार। मैं तो आज के ही बता रहा हूँ आपका अनुभव, आज सुबह का मेरा कि जब तक आप बैठो एक आसन लगा के, जब तक कमर नहीं दुखने लग जाए, तब तक आप बैठो श्वास स्वाध्याय करो। आपको नहीं मजा आया तो बोलना फिर कि नहीं आया, करके देखना एक बार, मजा समझ में आ जाएगा आपको। तो इसलिए इतना एक ऐसा करें श्वास स्वाध्याय। भाई लौकिक शिक्षा के लिए तो हमने बहुत क्या पढ़ाई करी, और क्या लोक शिक्षा तो करी, चलो वो तो ठीक है, जरूर लोग बोलेंगे जरूरी है भैया, वो तो उसके बिना तो आजीविका कैसे चलेगी। और आजीविका को हम मना भी नहीं कर रहे, अभी तक निषेध नहीं किया कहीं भी आजीविका का, और करेंगे भी नहीं। आरंभ त्याग प्रतिमातक, आजीविका का निषेध नहीं करेंगे। अभी तो हम अविरत सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं, मतलब प्रतिमाधारी भी हो जाएगा ना, तो भी बोलेंगे कि नहीं भैया आजीविका तो अभी चला सकता है। एक मतलब एक प्रतिमा आएगी, उसके बाद छोड़ना पड़ती है आजीविका। तो गृहस्थ तो धर्मोपार्जन तो करेगा वो, ठीक है, लेकिन साथ में भी करे। लेकिन धर्मोपार्जन के अलावा भी हमने बहुत सारे काम किए हैं। तो उसमें हमने कितना ध्यान रखा है तत्व चिंतन का। मतलब क्या है कि जैसे शरीर के काम करते करते पूरा समय तो क्या है शरीर के लिए जा रहा है, पूरा जो है आयु जो है वो कहाँ जा रही है। सूरज चांद छिपे निकले, ऋतु फिर फिर कर आवे। देखना अपना पास्ट, सब लोग देखना कि हमने अपना समय कहाँ लगाया, अभी तक कहाँ लगाया। शरीर सुबह उठे, शरीर को उठाया, शरीर को मल विसर्जित किया, शरीर को नहलाया, शरीर को खाना खिलाया, फिर शरीर के लिए कमाया, फिर शरीर मखमल पे सोए, फिर अगले दिन वापस निद्रा आ गई, शरीर की थकान और मल खेद मिटाने के लिए निद्रा करना पड़ी, फिर सुबह उठे। तो ये साइकिल चल रही है ना। क्या साइकिल चल रही है कि खा रहे हैं, फिर सो रहे हैं, पेट खाली, फिर रोटी खा ली, फिर पेट खाली, फिर रोटी खा ली, फिर पेट खाली, फिर रोटी खा ली, यही चल रहा है ना। तो ही अपने लिए समय तो निकालो। अब ये कह रहे शरीर के लिए तो बहुत समय निकाल, शरीर की तन सुख दास तो हम बन गए, अब आत्मा के लिए भी आत्मार्थी बने, ऐसी यहाँ प्रेरणा दे रहे। तो उसके लिए क्या है, तत्व का अभ्यास करना होगा। तत्व के उसके बिना काम चल नहीं पाएगा। तत्व का अभ्यास, सब तत्व कहाँ मिलेंगे? जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कथित तत्व जिन वाणी में मिलेंगे, जिनेन्द्र भगवान की वाणी में मिलेंगे। जिनेन्द्र भगवान की वाणी मतलब जो उपलब्ध श्रुत है, अभी द्रव्य श्रुत, वहां तत्व का तत्व मिलेंगे। तो वहां जीव उसका स्वाध्याय करे, और फिर क्या है, द्रव्य श्रुत के बाद उसको आत्मसात करने के लिए उसको बार बार दोहराए, चिंतन करे, बार बार अपना विचार करे, अपने स्वरूप का चिंतन करे कि मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या है, ऐसा चिंतन करे बार बार। तो हम कहेंगे कि तत्व का अभ्यास हुआ। तत्व के अभ्यास करने के लिए इतना क्यों बल दिया जा रहा है, यह पंडित श्री टोडरमल जी साहब ने आज सुबह ही मैंने वापस पढ़ा उसको, सम्यक ज्ञान चंद्रिका। इसमें ये आप स्क्रीन शेयर करिए आपने। अब सम्यक ज्ञान चंद्रिका क्या है मैं बता दूं थोड़ा सा, क्योंकि शास्त्र स्वाध्याय की बात चल रही है ना, तो थोड़ा शास्त्रों के बारे में भी जान लो। चल, सम्यक ज्ञान चंद्रिका ये गोमटसार जीव कांड करके, गोमटसार कर्म कांड जो था, इस पे टीका लिखी है। गोमटसार कर्म कांड मतलब आचार्य नेमिचंद ने जो लिखा था आज से 1500 साल पहले। और वो भी उन्होंने उन्होंने जो पुराने ग्रंथ थे धवला और उसके पहले षटखंडागम, उन सबको क्या है कंपाइल करके बहुत छोटे से खंडों में उसको संकलित करा है, जिसका नाम है गोमटसार, जीव कांड, कर्म कांड, लब्धिसार, चपणासार, इस प्रकार से। तो उसमें से एक एक कर्म कांड, जिसमें कर्म की प्रकृतियों की विस्तार से चर्चा की है। तो वो गोमटसार कर्म कांड जो है उसके ऊपर कन्नड़ में टीका लिखी गई, संस्कृत में टीका लिखी गई। अब हमको तो आती नहीं है सब। तो टोडरमल जी साहब ने आज से 250-300 साल पहले, जो भी जब भी था उनका काल, उस समय उन्होंने उन टीकाओं को हिंदी में ट्रांसलेट किया। तो ये सब शब्दशः ट्रांसलेशन नहीं है, लेकिन है, फिर भी कह सकते हो शब्दशः ट्रांसलेशन है। उन्होंने उनकी भाषा में किया, ढूंढारी भाषा में। और ढूंढारी भाषा के बाद, ढूंढारी भाषा जो हमको आती तो है नहीं, वो जयपुर की भाषा थी कोई की अपन को। तो ये हिंदी में ट्रांसलेशन इसका अवेलेबल हो गया है।
अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, हो अभी हुआ है, मतलब 5-10 साल पहले। मेरे को याद है दिल्ली में जब मैंने इसको पढ़ा था तब इसका हिंदी ट्रांसलेशन मेरे पास नहीं था। वो आज मैंने जब वापस पढ़ा तो मेरा हिंदी ट्रांसलेशन है इसका। मतलब ये अभी अभी की डेवलपमेंट हो रहा है कि इतना हिंदी में ट्रांसलेशन हो गया है इसका। तो ये वो ग्रंथ है मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, इसकी प्रस्तावना है ये। ग्रंथ तो शुरू ही नहीं हुआ, ग्रंथ तो आगे होगा, लेकिन टोटल जी ने अपना तरफ से बात लिखी, स्टार्टिंग में प्रस्तावना होती ना, तो उसमें यहाँ लिखा है ये देखो पैराग्राफ दिख रहा होगा आपको भाई, इससे बड़ा मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, ये फ़ॉन्ट साइज, ठीक है। अब पहला ये पैराग्राफ ऊपर से, अब इस शास्त्र के अभ्यास में जीव को सम्मुख करते हैं। देखो मेरे पास ये कॉपी है इसकी, मैं लेके भी बैठा हूँ यहाँ पे, ये वाला शास्त्र है, दिख रहा होगा आपको, सम्यक ज्ञान चंद्रिका, है ना। तो ये पहले उपलब्ध नहीं था, इसके बाद में भी उज्ज्वला बेन शाह ने इसको हिंदी में ट्रांसलेशन उपलब्ध कराया है इसका, ठीक है। तो मैंने इसमें अंडरलाइन तो मैंने इसमें किया हुआ है, इसमें नहीं किया हुआ था, ठीक है। अब इस शास्त्र के अभ्यास में जीवों को सन्मुख करते हैं। क्या बात चल रही है? ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करिए, वो पंक्ति चल रही है। ताते, ताते का अर्थ चल रहा है, क्यों करें, क्यों करें तत्व का अभ्यास, शास्त्र का अभ्यास क्यों करें? तो उन्होंने लिखा कि इस शास्त्र के अभ्यास में जीवों को सम्मुख करते हैं। हे भव्य जीव, प्रेरणा दे रहे हैं मतलब शास्त्राभ्यास की। हे भव्य जीव, तुम अपने हित की वांछा करते हो तो तुमको जैसे बने वैसे इस शास्त्र का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि आत्मा का हित मोक्ष है। पढ़ा कहीं पे कि आत्मा का हित मोक्ष है, कि नए नए लग रहे हैं शब्द। देखो ये महिमा है, छड़ाला की महिमा है कि छड़ाला पढ़ा और ये अब समझ में आ रहा है क्या लिखा है। मोक्ष के बिना अन्य जो है वह पर संयोग जनित विनाशिक और दुखमय है, और मोक्ष है वही निज स्वभाव है, अविनाशी है, अनंत सुखमय है। इसलिए ताते, इसलिए मोक्ष मत पद प्राप्त करने का उपाय तुमको करना चाहिए। सो मोक्ष का उपाय क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिवमक्ष द्विध विचारो। तो इनकी प्राप्ति कैसे होगी? जीव अजीव तत्व आश्रो बंधनु संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को जो का त्यों श्रद्धानो। इनकी प्राप्ति जीवादि का स्वरूप जानने से होगी। तो जीवादि का स्वरूप कहाँ मिलेगा? वही कहते हैं जीवादि तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, उसे बिना जाने श्रद्धान नहीं हो सकता। 7 तत्वों को जाने बिना श्रद्धान नहीं हो सकता। उसे बिना जाने श्रद्धान का होना मानना ऐसा है जैसे आकाश के फूल होते हैं ऐसा मानना। आकाश के फूल नहीं होते हैं, गधे के सिंग नहीं होते हैं, बंध्या स्त्री का पुत्र नहीं होता है, वैसे ही बिना शास्त्र स्वाध्याय के, समझ गए? जीवों का ज्ञान ही नहीं होगा, जब ज्ञान ही नहीं होगा तो श्रद्धान कैसे होगा? प्रथम जाने पश्चात वैसी प्रतीति करके, पहले जाने शास्त्र स्वाध्याय करे, उपदेश सुने, जाने, फिर वैसी प्रतीति करके श्रद्धान को प्राप्त होता है। ठीक है, समझ में आ रही ना बात? इसलिए जीवादि का जानना श्रद्धान होने के पूर्व में होगा। वापस से, इसलिए जीवादि का जानना श्रद्धान के पूर्व होगा। वहीं उनके श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन का कारण जानना, तथा श्रद्धान होने पर जो जीवादि का जानना होता है उसी का नाम सम्यक ज्ञान है। मतलब सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले दर्शन सम्यक चाहिए, और दर्शन सम्यक करने के पहले जिन आगम का अभ्यास करना चाहिए। पेज नंबर 6 में अंडरलाइन जो की ना वही वही पढ़ेंगे, हम पूरा तो पढ़ नहीं पाएंगे भाई, क्योंकि आप बोलोगे क्या चल रहा है। तो 6 डाला चल रही थी, अभी सम्यक ज्ञान चंद्रिका बीच में लेके आ गए। देखो क्या लिखा है अपन, शास्त्र अध्याय क्या महिमा है। बड़े पंडित ने क्या लिखा भैया, आचार्य कल्प की संज्ञा दी टोडरमल जी साहब को। आचार्य कल्प मतलब आचार्य के तुल्य। अब गृहस्थ थे ना, इसलिए आचार्य तो बोल नहीं सकते उनको, इसलिए आचार्य कल्प। उन्होंने क्या लिखा, इस शास्त्र के अभ्यास से, दूसरी लाइन, इस शास्त्र के अभ्यास से जीवादि का जानना यथार्थ होता है, ऐसा यहाँ लिखा है। इस शास्त्र के अभ्यास से। तो शास्त्र का अभ्यास क्यों करें? इसलिए क्या करना चाहिए? देखो अपन ने जो अंडरलाइन करी ना, मैं इन लोगों को पढ़ रहा हूँ बस। यदि नहीं अपनी बुद्धि के अनुसार, आखिरी लाइन, अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा बने वैसा ही अभ्यास करो, अपने उपाय में आलस नहीं करना, प्रमाद नहीं करना, अनध्यवसाय नहीं करना। अनध्यवसाय क्या होता है आज पढ़ेंगे समय मिला तो। ये पैराग्राफ सेकंड नंबर का। हाँ, अब कोई बोलता है कि बिना शास्त्र स्वाध्याय किए भी तो पुण्य का आश्रय हो जाएगा, पुण्य की क्रिया हो जाती है, धर्म के कार्यों में रुचि उत्पन्न हो जाती है बिना शास्त्र स्वाध्याय के भी। लेकिन देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ, अपने अनुभव से बता रहा हूँ, आपका भी अनुभव होगा कि कोई कार्य हम पढ़ के करें और बिना पढ़े करें, तो जो बिना पढ़े करें उसकी तुलना में पढ़कर वो कार्य करते हैं तो ज्यादा दृढ़ता से कर पाते हैं। कोई सर्टिफिकेट हमारे पास में है, फिर कोई कार्य करे ऑफिस में,
या हमने वो जो चीज है उसके बारे में अच्छे से पढ़ लिया, फिर उसके बारे में अपन काम करें, हाँ, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लें पहले, तो जो है दृढ़ता आती है। इसलिए शास्त्र स्वाध्याय से दृढ़ता आती है। देखो यहाँ लिखा, यहाँ पुण्य पाप के कारण कार्यादि विशेष जानने से वे दोनों कार्य दृढ़ता से होते हैं शास्त्र स्वाध्याय करने से। मतलब शिथिलता से शास्त्र स्वाध्याय करने से पाप का कारण नहीं होता भैया। आगे पढ़ते हैं। इसलिए इसका अभ्यास करना, किसका? शास्त्र स्वाध्याय का, कि कारण पता पड़ गए, विशेष पता पड़ गए, तो दृढ़ता होती है श्रद्धान में। इस ठीक है, ये हो गया। अब आगे चलें तो उन्होंने आगे और लिखा है, देखो पढ़ते हैं। लिखा तो उन्होंने बहुत सारा है, जितना पढ़ पाए। फिर किसने बोला कि भैया 6 डाला की जो है 3.5 ढाल निकल गई, और अभी तक आपने, भाई धर्म तो कुछ करने का नाम है, आपने अभी तक एक नियम की बात नहीं करी, एक संयम की बात नहीं करी, अभी तक एक चारित्र की बात नहीं करी कि ये करना चाहिए, ये नियम लेना चाहिए। आपने अष्टमी चौदस के दिन हरी सब्जी त्याग करना चाहिए तक नहीं बोला, एक बार भी नहीं बोला। चारित्र की तो बात ही नहीं करी। तो बिना चारित्र के, आचार्यों ने लिखा है कि चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही तो धर्म है। और 3.5 ढाल हो गए, चारित्र की तो बात ही नहीं हो। मैंने नहीं, दौलतराम जी ने नहीं करी, 3.5 ढाल तक चारित्र की बात ही नहीं करी उन्होंने। तो लिखा है यहाँ पे, कोई बोले कि चारित्र पहले आएगा, चारित्र बिना ज्ञान के, तो यहाँ लिखा उसका उसका निषेध क्या? चरणानुयोग, मतलब जो बिना तत्व श्रद्धान के चरणानुयोग पे ज्यादा जोर देते हैं, उसका यहाँ पे उनके उनके बारे में लिखा, हे स्थूल बुद्धि, ऐसा करके लिखा, हे स्थूल बुद्धि, तूने व्रताधिक शुभ कार्य कहे वे करने योग्य ही हैं, हम नहीं मना नहीं करने कि नहीं करना चाहिए ये सब, परंतु वे सर्व सम्यक तो बिना ऐसे हैं जैसे अंक बिना बिंदी। हाँ, अंक बिना बिंदी मतलब क्या? 0 0 0 0 0 0 खूब सारे जीरो तो लगा दिए, लेकिन प्रारंभ में अंक नहीं लगाया उसमें, तो बिना एक लगाए जीरो लिखे, तो कितने जीरो लगाए तो उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। कि ऐसा है, वो मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवेक उपजायो, तो मुनिराज ने जो है वो जीरो तो बहुत लगाए, मिथ्या दृष्टि मुनिराज, निरतिचार होतों का पालन किया, लेकिन आगे एक नहीं लगाया उन्होंने। इसलिए क्या है, वो ज्यादा उसकी वैल्यू नहीं हो पाई। और जीवादि का स्वरूप जाने बिना सम्यक्त का होना ऐसा है जैसे बांझ का पुत्र बिना स्वरूप जाने तत्व क्या होते हैं ये जाने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा। वो तो ऐसा, जिस पे बोला आकाश के फूल, वापस बोला जैसे बांझ का पुत्र हो ही नहीं सकता है। हाँ, बिना सम्यक दर्शन के कोई चारित्र अंगीकार कर ले, तो उन्होंने मोक्ष प्रकाशक में टोडरमल जी सामने लिखा है कि वो मुर्दे की छठरी के समान शोभायमान नहीं है, वो विधवा के श्रृंगार के समान शोभायमान नहीं है। इसलिए जीवादि जानने के लिए इस शास्त्र का अभ्यास अवश्य करना, ऐसा उन्होंने यहाँ लिखा है। ठीक है, आगे चले अपन। तथा ये यहाँ से पढ़ते हैं, तथा जीवादि के विशेष जाने बिना किंचित हिंसादि के त्याग से ही अपने को व्रती मानता है, वह व्रती नहीं है। हाँ, इसलिए व्रत पालन करने में क्या है, किसकी प्रधानता है? शास्त्राभ्यास की, ज्ञानाभ्यास की, तत्वाभ्यास की ही प्रधानता है। और कोई बोले कि 4 दिन में आपने उपवास की बात भी नहीं करी कि एक आध उपवास तो करो, अष्टमी का प्रोषधोपवास, एकासना। तो देखो यहाँ लिखा उन्होंने, क्या लिखा कि आप बिना तत्वाभ्यास के तप की बात करें तो वो सब बात ऊपर जो गोली चारित्र के लिए वो सब लगाना, साथ में तप की बात ही करें, तप क्या है? तो यहाँ पे देखो पर उन्होंने क्या लिखा है, उपवासादि तो बहिरंग तप है, अनशन, उनोदर, हाँ, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, ये सब तो बहिरंग तप है। ज्ञानाभ्यास तो ही अंतरंग तप है। सिद्धांत में भी 6 प्रकार के अंतरंग तपों में चौथा तप स्वाध्याय नाम का तप कहा है। मतलब चौथा ना, नीचे से चौथा, ऊपर से तीसरा, तो ऊपर से दूसरे कौन, दो कौन से हैं? तो उनसे उत्कृष्ट व्युत्सर्ग और ध्यान ही है। इसलिए स्वाध्याय करें तो चारित्र नहीं होता है, ऐसा नहीं है। तप जो है, तप को तो स्वाध्याय को तप की संज्ञा दी, स्वाध्याय परम तप। हाँ, तो स्वाध्याय करने से क्या हुआ? तप भी होता है। और अब चरणानुयोग की बात करें, दान की बात करें, तो औषधि दान की लिखा सेकेंड पैराग्राफ में, इसको मैं शॉर्ट में करता हूँ। औषधि दान, अभय दान और आहार दान, ये दान से तो जिसको दान दिया गया है उसके एक ही भव के कष्ट दूर होंगे अधिकतम। लेकिन जिसको ज्ञान दान दिया है, 4 प्रकार के ज्ञान दान में एक है ज्ञान दान, ज्ञान दान दिया है, वह उसके भव भवांतरों के दुख को हरने में सक्षम है। ये है ज्ञान की क्या महिमा। इसलिए ऐसी भावना मत भाना
कि मैं पहले खूब पैसा कमाऊंगा फिर खूब दान दूंगा और निषेध करेंगे। अभी 24 चारित्र की बात ही नहीं कर रही है। अब छठ आलम में चारित्र का प्रसंग ही नहीं आया अभी। अभी तो अपन यहाँ से निकाल रहे हैं। इसलिए क्या है, अब ये यहाँ से पढ़ते हैं। इस तरह जो ज्ञानाभ्यास में उदासीनता होती, ज्ञानाभ्यास से उदासीनता मतलब ज्ञानाभ्यास कर करके जो एक्चुअली क्या है, यहाँ पे किसी ने प्रश्न पूछा उनसे कि बिना ज्ञानाभ्यास के भी उदासीनता हो जाती है, जैसे 12 भावना का चिंतन करे जीव तो शरीर से उदासीनता हो जाती है ना, शरीर भोगों से समझ में आया था उदासीनता। तो लेकिन वो बोल रहे हैं कि भैया वहां पे, और उन्होंने यही बात मोक्षमा प्रकाशन में विस्तार से लिखी थी और हमने लिया भी था इसको, संवर तत्व में विपरीत सिद्धांत जब किया था वहां पे अनुप्रेक्षा जब पढ़ा था, संसार शरीर भोगों से उदासीनता, तो विपरीत संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान में, अनुप्रेक्षा में किस प्रकार से विपरीत श्रद्धान करता है संवर तत्व, वो पढ़ा था वहां पे कि यह जो मिथ्यादृष्टि जीव है 12 भावनाओं का चिंतन करते हुए भी वो क्या है, शरीर से उदासीन इस प्रकार से होता है कि जैसे ये शरीर मेरा शत्रु है, ये कर्म मेरे शत्रु हैं, संसार मेरा शत्रु, इस प्रकार से उदासीन होता है। ये इस प्रकार से उदासीनता होना को उदासीनता नहीं कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है इस तरह जो ज्ञानाभ्यास से उदासीनता होती है, मतलब ज्ञानाभ्यास करके जो उदासीनता हुई है, समता भाव जागा है कि ये न मेरे कार्यकारी नहीं है, न मेरे शत्रु न मित्र, ये उदासीनता है वास्तव में। तो पुनश्च कोई जीव उन कर्मों को अपनी जानता है और किसी कारण से किसी शुभ कर्म से अनुराग रूप प्रवृत्ता है, किसी अशुभ कर्म से दुख का कारण जानकर उदासीन हुआ विषादिक का त्यागी होता है। इस तरह ज्ञान बिना जो उदासीनता होती है पुण्य फल की दाता है। मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक इस प्रकार से उदासीन हुआ है वो कि दुख का कारण जान के उदासीन हो गया और विषादी का त्यागी हो गया कि भैया ये तो बंध के कारण है, लेकिन ये बंध के कारण उदासीनता होना ऐसा भी हमने वहां पे निषेध किया था, समर्थन में विपरीत धर्म था। अब देखना आपने लिखा होगा कभी तो इसलिए उदासीनता में ज्ञान मतलब बिना ज्ञान के अभ्यास के उदासीनता नहीं होती है। इसलिए क्या करें, जब मुनि दीक्षा ले तो उदासीन होना जरूरी है उसके लिए संसार शरीर भोगों से, और उदासीनता के लिए समझ में आ गया शास्त्र अभ्यास जरूरी है। महा हाँ, यहाँ पे भी एक बात देखो, अपन चारित्र की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई चारित्र में लगाओ ना, आप तो ज्ञान ज्ञान की बातें करते हो, बस चारित्र की तो बात ही नहीं करते हो, आत्मा आत्मा की बातें करते हो, चारित्र की बात भी करो थोड़ी सी, है ना। मुनि राजों के लिए क्या लिखा है, विषय शावशाती तो निरारंभो परिग्रहे, उसके बाद क्या लिखा, ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी शह प्रशस्यते। मुनि राजों के दो कार्य है करने के लिए बस। पहला कार्य है ध्यान, सबसे उत्तम तप। यदि ध्यान में चित्त ज्यादा देर तक स्थिर न हो तो फिर क्या करना है, तो फिर ज्ञान ये करना है, शास्त्र का अभ्यास करना है। कैसे करना है अपन देखेंगे, अभी इसी में आएगा। तो मुनिराजों के लिए भी लिखा है कि वो ज्ञान का अभ्यास करते हैं मुनिराज, ठीक है। अब आगे देखें अपन इसमें, तो ये इन्होंने लिखा है कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होने से ज्ञानाभ्यास कार्यकारी होता है, जैसे असंयत गुणस्थान। हाँ, कोई ये बोले कि भाई भाई आपने वही मतलब चारित्र की बात वापस से है कि चारित्र चारित्र, आप तो इसकी चारित्र की बात ही नहीं कर रहे हो, तो हमने चौथा गुणस्थान पढ़ लिया ना भैया, बताओ पढ़ा कि नहीं पढ़ा। मतलब हमने अभी तक विषयों से विरति की बात नहीं करी, एक देश पापों के त्याग की बात नहीं करी, 3.5 ढाल हो गए, 250-250 दिन हो गए और ये सब की बात ही नहीं हुई है, क्या चक्कर है। हाँ, तो हमने चौथा गुणस्थान पढ़ा कि नहीं पढ़ा, अविरत सम्यक दृष्टि, चारित्र मोहवश लेश न संयम, पढ़ लिया ना। ठीक है, ये बिना चारित्र के भी चौथा, मतलब ये नहीं कहने कि चारित्र बुरा है भैया, लेकिन बिना मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिना ज्ञान चारित्र सम्यक तो अनल है। सो दर्शन धारो भव्य पवित्रता, इस पवित्र ऐसा पढ़ के आए हम स्टार्टिंग में ही। देखो यहाँ पे आखिरी लाइन जो लिखी है, इसलिए जीव के, यहाँ से इसलिए जीव के, कर्सर नहीं दिखे तो बताना, मेरे को पता नहीं कर्सर दिख रहा है क्या आपको। इसलिए जीव के और कर्म के विशेष अच्छी तरह जानने से ही सोपर का जानना स्पष्ट होता है। कर्णानियोग के शास्त्र क्यों पढ़े, प्रश्न ये है ना कि क्यों पढ़े कर्णानियोग, इतना आपने विस्तार से पढ़ाया, क्षयोपशम, इतना विस्तार से गुण स्थान, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ मतलब बाकी पढ़ा हमने थोड़ा विस्तार से, छह डाले की भूमिका के बाहर जाके पढ़ा। और तीन लोक की रचना, ये कर्णानियोग के शास्त्र क्यों पढ़े हम, तो यहाँ पे लिखा है कि भैया जीव के और कर्म के विशेष अच्छी तरह जानने से स्वपर का जानना स्पष्ट होता है। उन विशेषों को जानने के लिए टीवी देखना ऐसा नहीं लिखा, क्या लिखा है, शास्त्र का स्वाध्याय करना, है ना, विशेषों का जानने के लिए। आगे देखें अपन, यहाँ से पढ़ते हैं, इसलिए गुण स्थान आदि विशेष जानने पर जीव की शुद्ध अशुद्ध मिश्र अवस्था का ज्ञान होता है, तब निर्णय करके यथार्थ को अंगीकार करता है। हाँ, ऐसा इन्होंने यहाँ पे लिखा है। और अब कोई बोले कि भैया इतना शास्त्र स्वाध्याय करने की जरूरत ही नहीं है, देखो आप ही के आगम में ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि शिव भूति मुनिराज, कथा सुनी क्या आपने शिव भूति मुनिराज की,
शॉर्ट में कथा ये है कि उनको कुछ याद नहीं रहता था। मुनिक्षा एक जीव है जिन्होंने मुनिक्षा धारण कर ली, लेकिन उनको ज्यादा कुछ याद नहीं रहता था। तो उनके आचार्य उनको एक बार पाठ पढ़ा रहे थे, माँ रोशम माँ तुषम की राग मत करो, देश मत करो, उनको वो याद नहीं हुआ पाठ। तो उन्होंने तुषमाश तुषमाश इसकी रट लगा ली। तो वह गांव से जा रहे थे, वहां पे एक स्त्री जो है चावल में से भूसा अलग कर रही थी, तो उनको क्या दिखा, तुष दिखा। पूछा किसी ने क्या कर रही है तू, तो उसने बोला मैं तुष और माश को भिन्न कर रही हूँ, मतलब चावल को भूसी से अलग अलग कर रही हूँ। मुनिराज ने सुन लिया ये, तो उन्होंने बोला कि अच्छा, मेरे को मेरे आचार्य ने यही तो सिखाया था कि तुष अलग है, जिस प्रकार तुष और माश अलग अलग है, वैसे ये शरीर और आत्मा अलग अलग है। वैसे तुष माश भिन्नम, जो कि सिद्धांत के वचन ही नहीं है, ऐसी रट लगा के ध्यान लगाया और केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। आपके शास्त्रों में ऐसी कथा है, मतलब ज्यादा विशेष ज्ञान करने की जरूरत ही नहीं, हम भी रट लगा लेंगे तुष माश भिन्नम, हमारा भी कल्याण हो जाएगा। इसका पहले भी एक बार निराकरण किया था कि ये जीव को क्या है, मतलब कोई ये भी पूछता है ना, जैसे कि उदाहरण के लिए कि तिर्यंचों में सम्यक दर्शन हो गया, उन्होंने कौन सा शास्त्र का अभ्यास किया, नारकियों के हो गया, उनके कौन सा शास्त्र का अभ्यास किया, तो फिर जब उनके हो जाता है तो शास्त्र अभ्यास करने की जरूरत ही क्या है। तो पहले इसका उदाहरण दिया था एक बार, क्या बोला था कि यह जीव गति तो मनुष्य की चाहता है, लेकिन सम्यक दर्शन त्रियंचों वाला चाहता है, सम्यक दर्शन नारकियों वाला चाहता है। पहली बात तो ये, तो ये संभव नहीं है। दूसरी बात ये है कि भाई हो सकता है कोई व्यक्ति जा रहा है रास्ते में, इन्होंने लिखा आगे इसी में, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ उसको, ज्यादा समय लगेगा पढ़ने में, तो व्यक्ति जा रहा है तो उसको रास्ते में कोई घड़ा मिल जाए, रत्न से भरा हुआ, जमीन में कुछ उसको लगे कि यहाँ होगा, खोदा मिल जाए, हाँ, तो इसका मतलब क्या है, क्या करना चाहिए अपने को, रत्नों से भरा घड़ा मिल जाए, ऐसा वो समझ में आ रही है ना कथा, कि कोई व्यक्ति जा रहा है रास्ते में, उसको गड़ा हुआ रत्नों से भरा हुआ घड़ा मिल गया, तो इसका मतलब अपने को क्या करना चाहिए, अपने को सारे नौकरी धंधे व्यापार सब बंद करके निकल जाना चाहिए। कि रत्नों से भरा घड़ा हमको ही मिल जाएगा, कि भैया वो राजमार्ग नहीं है, किसी के मिल गया तो उनके भी पूर्व जन्म के संस्कार होंगे, और उन्होंने भी जब शिवभूति मिल रहा है, उनके भी क्षयोक्षम अच्छा होगा, याद नहीं रहना अलग बात है, लेकिन क्षयोक्षम फिर भी अच्छा हो सकता है उनके, कि समझ में तो आ रहा है कम से कम, हाँ, श्रुत का चिंतन तो हो रहा है, तो इसलिए ऐसा दूसरे का उदाहरण लेके शीतलाचरण करना श्रेष्ठ नहीं है, ठीक है। इसलिए जितना बन सके उतना शास्त्र का अभ्यास करना चाहिए। उन्होंने आगे और लिखा है कि हाँ, अब कोई ये बोले कि भैया शास्त्र बहुत प्रकार के हैं, उसमें पर क्या करें, सबसे पहले व्याकरण के शास्त्रों का अभ्यास करेंगे और इधर उधर के शास्त्रों का अभ्यास करेंगे, ग्रामर सीखो पहले, प्राकृत सीखेंगे, संस्कृत सीख, तो सीखना मना नहीं है, लेकिन यहाँ इन्होंने लिखा, देखो शॉर्ट में ये उदाहरण दिया है, यहाँ पे शॉर्ट में बोलता हूँ मैं इसको, कि जिस प्रकार एक कृषक जो है वह ऋतु आने के पहले खेत को संवारता है और समय पर बीज का अंकुरण, बीज बो देता है उसमें, फिर उसमें जब वर्षा ऋतु आती है, जो भी ऋतु है, तब समय पाके उसमें अंकुरण होता है, फसल लहलहाती है, तो ये वो बिल्कुल समझदारी से करता है। लेकिन कोई अनाड़ी किसान है तो वो खेत को संवारने में ही पूरा समय लगा देगा, तो बीज कब बोएगा, बीज का समय निकल जाएगा। इसलिए क्या है, व्याकरण शास्त्र और आदि शास्त्रों का स्वाध्याय यदि बहुत ज्यादा मतलब करना है अपनी बुद्धि से, लेकिन उसका उपयोग हमको पता होना चाहिए कि हमें वास्तव में वो जो है अन्य जो मुख्य तत्वोपदेश के शास्त्र है, यहाँ लिखा उन्होंने, इसलिए भला यही है कि ऐसे तत्वोपदेश शास्त्रों का अभ्यास करना, इस तरह शास्त्र शब्द शास्त्र आदि के पक्षपाती होकर इस शास्त्र के मतलब जो ऐसा पक्षपाती रहता है उन शास्त्रों का, व्याकरण के शास्त्रों का, उनको बोल रहे हैं ऐसा कि भैया उनका पक्षपात छोड़ो, तुम तत्वोपदेश जिस शास्त्रों में मिलता है उन शास्त्रों को करो। ठीक है, मैं इसमें से ही पढ़ लेता हूँ, ज्यादा विषय नहीं उसमें। ग्रंथाभ्यास आदि धर्म साधन से जो पुण्य की उत्पत्ति होती है, हाँ, उन्होंने भाग्य की परिभाषा बहुत अच्छी लिखी, देखो बताता हूँ मैं आपको। भाग्य क्या होता है, यहाँ लिखा, ठीक है, यहाँ लिखा, ग्रंथाभ्यास आदि धर्म साधन से जो पुण्य की उत्पत्ति होती है उसी का नाम भाग्य है। तो भैया बोलते ना कि जगत में कि हमारा भाग्य नहीं है, तो वो बात मेरे को स्टार्टिंग से अच्छी इसलिए नहीं लगती थी कि वो जो मिल रहा है वो भी पूर्व पूर्व जन्म में जो उसने किया है उसका उदय मिल रहा है उसको, तो वो भी उसी की होनहार नहीं है, उसी का वही करता है उसका भी, हाँ, अपने कर्मों का वही करता है ना, ऐसा बोलेंगे अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार से ऐसे। तो भाग्य जो है वो भी वो लेकर आया है, लेकर आया मतलब क्या है कि उसने जो कर्म किए थे वो भाग्य के रूप में संचित है आज उसके पास में, वही भाग्य है उसका, लिखा भी यहाँ पे देखो, ग्रंथ मतलब पुण्य की उत्पत्ति होती है उसी का नाम भाग्य, ऐसा लिखा है ना यहाँ पे। चलो आगे चले यहाँ से,
अब शास्त्र अभ्यास का फल लिखा है उन्होंने कि क्या लिखा है, चारित्र मोह वश लेश न संयम पे सुरनाथ जजे हैं, इस प्रकार उन्होंने लिखा है। और देखो यहाँ पे एक चीज और लिखी है, देखो काम की बात है कि धन की प्राप्ति करें कि शास्त्राभ्यास करें, सो धन से तो इस लोक संबंधी कुछ विषयादि कार्य ऐसे सिद्ध होते हैं जिनसे बहुत काल तक नरकादि दुख सहन करने पड़ते हैं। कि धन की प्राप्ति से क्या होगा, जीव धन कमाने में पाप करेगा, फिर उसको जब धन को भोगेगा तो भी पाप करेगा, उसका उदय क्या है, नरक आदि में दुख सहन करने पड़ते हैं। और शास्त्राभ्यास का क्या फल है कि शास्त्राभ्यास से ऐसे कार्य सिद्ध होते हैं जिससे ना सिर्फ इस लोक के बल्कि परलोक में भी अनेक सुखों की प्राप्ति होती है। तो इसलिए क्या लिखा उन्होंने, धन उपजाने के विकल्प छोड़कर शास्त्राभ्यास करना, धन समाज गज बाज राज तो काज ना आवे, ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहावे। धन कुछ कहाँ लिखा है वैसे तो, ये अगली लाइन ऋचा बोल रहे, अगली लाइन में पढ़ ली उसने अब कि धन काम नहीं आने वाला है, शास्त्राभ्यास काम आने वाला है, इसलिए तत्पर रहना शास्त्राभ्यास में, ऐसा लिखा है। इसलिए ऐसा सर्वथा नहीं बन पाएगी कि हमारे पास है ही नहीं इतना धन, हम धन कमाना छोड़ देंगे तो खाएंगे क्या। तो ठीक है, उन्होंने लिखा है कि संतोष रहित धन उपजाओ और फिर शास्त्राभ्यास में, मतलब क्या है कि हमें शास्त्राभ्यास करने को मिले इसके लिए धन कमाओ। हाँ, कि मिल नहीं है हमारे पास तो धन कमाना है, ऐसा नहीं कि हमको धन भोगना है। तो धर्म नहीं चल रहा है धन से तो फिर धन की प्राप्ति के लिए मना नहीं करी है। ठीक है, कोई बोले कि विषय, हमको विषय सुख से विषय भोग कर सुख की प्राप्ति हो जाती है, तो शास्त्राभ्यास सुख की प्राप्ति की क्या जरूरत है। तो यहाँ लिखा उन्होंने कि भैया जैसे खुजली रहती है ना, खुजली की पीड़ा होती है तो जीव खुजाता है, वैसे ही इसको विषयों की पीड़ा थी तो इसने निर्विचार होकर विषयों में छलांग लगाई है। शास्त्राभ्यास के बल पे वो पीड़ा ही नहीं होती है, तो विषयों में छलांग लगाने की जरूरत नहीं, और शास्त्राभ्यास का अपने सहज सुख है। इसलिए क्या लिखा है, इसलिए विषय सुख छोड़कर शास्त्राभ्यास करना, यदि सर्वथा न छूटे तो जितना बन सके उतना छोड़कर शास्त्राभ्यास में तत्पर रहना। मतलब जेन के प्रकार है, सब तरह समझाने की प्रयास किया उनको। अलग अलग प्रकार के लोग हैं ना भैया, कोई बोले धन कमाए, कोई बोले ये करे, कोई बोले वो करे, तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार समझाया। अब कोई बोले कि नहीं भैया हम तो चलो ये तो नहीं करते हैं, देखो टाइम अपना हो रहा है, अपन सबसे एंड वाली चीज में चलते हैं। ये सबसे काम की चीज में यहाँ लिखी उन्होंने, यहाँ, हे भव्य, शास्त्राभ्यास के अनेक अंग हैं, शब्द का और अर्थ का वांचना या सीखना। शास्त्राभ्यास किस प्रकार से करें भाई, तो एक थी इसे बांचना ही नहीं है, देखो क्या क्या लिखा उन्होंने, वो सब करना चाहिए, मुनिराज करते हैं वो सब। शब्द का अर्थ, शब्द का और अर्थ का वांचना सीखने वाला है, ज्ञान ध्यान तपो रखता है, तो ज्ञान में क्या क्या करते हैं मुनिराज, शब्द का और अर्थ का वांचना या सीखना, सिखाना, उपदेश देना, विचारना अति महत्वपूर्ण, सुनना, प्रश्न करना। ये भी आप ये मत सोचते कि प्रश्न करने से क्या है कि वो हमको लोग, ऐसा नहीं है, प्रश्न करना भी स्वाध्याय का अंग है, प्रक्षना स्वाध्याय का अंग है ये। और समाधान जानना, बारंबार चर्चा करना इत्यादि स्वाध्याय के अनेक अंग हैं, वहां जैसे बने वैसे अभ्यास करना। यदि सर्वशास्त्र का अभ्यास न बने तो इस शास्त्र में सुगम और दुर्गम अनेक अर्थों का निरूपण किया है, वहां जिसका बने उसी का अभ्यास करना, परंतु अभ्यास में आलसी मत हो जाना, आलसी मत होना, ऐसा लिखा है। देखा उन्होंने क्या लिखा आगे, बोल्ड में लिखा है ये उन्होंने, मतलब बात के लोगों ने बोल्ड कर दिया इसको। देखो शास्त्राभ्यास की महिमा, जिनके होने पर परंपरा आत्मानुभव दशा को प्राप्त होकर मोक्ष रूप फल उत्पन्न होता है, वह तो दूर रहो। मतलब भैया दो शास्त्राभ्यास क्यों करना, दो कार्यों की सिद्धि होती है, एक निःश्रेयस की और एक अभ्युदय की। तो निःश्रेयस की प्राप्ति मतलब मोक्ष की प्राप्ति तो जब होगी तब होगी, लेकिन वर्तमान पर्याय में जिस समय वो शास्त्राभ्यास कर रहा है उस समय उसको क्या क्या लाभ हैं, 10 नंबर का प्रश्न। तो पहला उत्तर इसका कि शास्त्र अध्याय क्या क्या लाभ है, सुनना भैया, 10 नंबर का प्रश्न आ जाए एग्जाम में। तो पहला, क्रोधादि कषायों की तो मंदता होती है, क्योंकि जिस समय शास्त्र स्वाध्याय कर रहा है उस समय ऐसा तो नहीं बहुत भी ज्यादा क्रोधी रहेगा ना, ज्यादा कषाय रहेगी तो वो शास्त्र स्वाध्याय छोड़ो मंदिर तक नहीं जाएगा वो। मंदिर जाने के लिए, गुरु उपदेश सुनने के लिए, शास्त्र स्वाध्याय करने के लिए कषायों का मंद होना जरूरी है, प्रशमता का जरूरी है, क्षयोक्षम देशना, ऐसा अपन लब्धियों की बात की थी ना, तो कषायों की मंदता,
ये लाभ है शास्त्र स्वाध्याय करने का। और कषाय दुख रूप है, कषायों की परिभाषा ही ऐसी है, जो आतो कषे, कषाय तो दुख कम हुआ। दूसरा, 5 इंद्रियों के विषय में प्रवृत्ति रुकती है, खाते पीते को शास्त्र स्वाध्याय करता नहीं इच्छा करता है। शास्त्र स्वाध्याय में रम जाएगा तो इच्छा भी नहीं होगी खाने की, हाँ, भोजन करने की, याद ही नहीं आएगी किया था कि नहीं किया था। वही उपवास करके लोग स्वाध्याय करते हैं, याद ही नहीं आती फिर कि उपवास किया हमने आज। फिर अति चंचल मन भी एकाग्र होता है, मन की एकाग्रता का बहुत प्रसंग, बहुत उपयोगी है ये ध्यान करने में। तो चंचल मन एकाग्र होता है शास्त्र स्वाध्याय करने से, कंसंट्रेशन बढ़ता है। ऊपर लिखा था 5 इंद्रियों से निवृत्ति, अब चौथे नंबर का पॉइंट लिखा है 5 पापों से निवृत्ति। 5 पापों से भी निवृत्ति होती है भाई, ऐसा तो नहीं कि हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह चलेगा स्वाध्याय करते करते। आगे लिखा, अल्प ज्ञान होने पर भी त्रिलोक के त्रिकाल संबंधी समस्त चराचर पदार्थों का जानना होता है। भैया लौकिक शिक्षा जो है वो तो बताएगी नहीं क्या कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, कि स्वर्ग कहाँ है, नर्क कहाँ है, कर्म क्या है, सूक्ष्म, मतलब ये सब, तो ये सब कहाँ से मिला हमको शिक्षा? केवल ज्ञान, हम मतलब हमको जो मिल रहा है वो केवल ज्ञान से प्रकाशित है। हाँ, इसलिए वो शास्त्रोध्याय, शास्त्रों में पाया जाता है भगवान के ज्ञान में क्या झलका, शास्त्रों में है, पढ़िए। और उसके बाद अब हे उपादेय की पहचान होती है कि मन मन का क्या कार्य है, मन का कार्य है उपादेय की पहचान करना। तो उसका चिंतन करता है जीव, तो हे क्या करने योग्य, क्या ग्रहण करने योग्य और क्या छोड़ने योग्य है, उसको उसको पता पड़ता है, ज्ञान होता है उसका। फिर आत्मज्ञान सम्मुख होता है, मतलब ज्ञान आत्म सम्मुख होता है। तत्व की बात करेंगे, जीव की बात करेंगे, रट लगाएंगे आत्मा आत्मा की, तो जो ज्ञान है वो आत्मा के सम्मुख होगा। अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद उत्पन्न होता ही है, करके देखना, पढ़ने से नहीं होगा। आप क्या ज्ञान मतलब इसका अभ्यास करोगे तो आनंद उत्पन्न होगा। और किसको यश का लोभी है तो लोक में महिमा और यश विशेष होता है। जो उन्होंने लिखा है ऊपर, आपने पढ़ा नहीं हो कि कैसे होता है। और 10वें नंबर का पॉइंट है कि भाई कोई पुण्य का लोभी, हालांकि अपने में से किसी को पुण्य की जरूरत ही नहीं ज्यादा, लेकिन यदि कोई पुण्य का लोभी है धर्म के क्षेत्र में, तो यहाँ लिखा है शास्त्राभ्यास करने से सातिशय पुण्य का बंध होता है। इत्यादि गुण शास्त्राभ्यास करने से तत्काल ही प्रकट होते हैं, तत्काल जिस समय किया जा रहा है शास्त्र का अभ्यास उसी समय। इसलिए क्या करें, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे करीजे करीजे। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, इसलिए जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए तत्वों का, जिनवाणी का, शास्त्र का, द्रव्य श्रुत का, भाव श्रुत का अभ्यास कीजिए, ऐसा यहाँ पे प्रेरणा दे रहे हैं। जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है ना, ऊपर लिखता है RX, आप लीजिए, तो प्रिस्क्रिप्शन को अपन क्या कितनी संभाल के रखते हैं, फोटो फोटो में फ्रेम में लगा के नहीं रखते हैं, रोज आरती उतारते हैं, उसकी अलमारी में सजा के रखते हैं उस प्रिस्क्रिप्शन को, जो लिखा पढ़ते तो है ही नहीं। ऐसे शास्त्र का भी ऐसे ही भगवान ने बोला RX, आप ये लीजिए शास्त्र, तो हमने अलमारी में सजा के रख लिए, रोज हम आरती उतारे, जिनवाणी पूजा करते हैं, उसकी पढ़ते नहीं है, लेकिन ऐसा करते हैं मतलब प्रिस्क्रिप्शन के लिए तो ऐसा नहीं करते डॉक्टर के, उस पर तो अमल करते हैं अपन एक एक चीज का। वैसे ही है शास्त्र की बात है, प्रिस्क्रिप्शन है वो, रोग दूर करने का। कौन सा रोग दूर करने का? ऊपर के क्या है, जन्म जरा मृत्यु रोग दूर करने का प्रिस्क्रिप्शन है। तो शास्त्रों को अलमारी में सजा के मत रखिए, पढ़िए और अभ्यास कीजिए, ऐसी यहाँ प्रेरणा दी गई है। ठीक है, तो अब क्या करना समझ में आ गया? हाँ, उस टाइम हो गया, जिनवाणी स्तुति करना है तो आपको समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। आगे चले अपन, कुछ कोई पूछना है किसी को? चलिए, जिनवाणी स्तुति। मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको, आप पर भास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको, स्वपर पिछान वेको परम प्रमानी है। अनुभव बताय वेको जीव के जताय वेको, काहू न सताय वेको भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख।